हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पवार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जो कि आपको ज्ञात होगा, डेली हम एक करंट अफेयर की क्लास करते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रश्नों को नस्तेनाबूद करने के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? किसके साथ की है? न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ की है? न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है। अब अगर न्यूजीलैंड नाम आया है तो हम थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। फिर देख लेते हैं मुद्रा क्या है। ठीक है। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्रिस्टोफर लक्सर है। क्या है? क्रिस्टोफर लक्सर। क्रिस्टोफर लक्सर। यहाँ की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। यहाँ के पीएम का नाम क्रिस्टोफर लक्सर है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन वो नहीं, वाशिंगटन डीसी नहीं है, ये वेलिंगटन अलग है। यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। डॉलर है। 1 रुपया बराबर, नहीं सॉरी, एक न्यूजीलैंडी डॉलर, एक NZ बराबर 52 रुपए के है यहाँ का। देख रहे हो रुपया कितना नीचे है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, चौथा व्यापार मुक्त समझौता क्या है? फोर्थ व्यापार समझौता क्या है? ठीक है। ये हुआ है भारत प्लस न्यूजीलैंड के बीच। भारत और न्यूजीलैंड के साथ ये, इसका नाम जो दिया गया FTA दिया गया है, मतलब कि फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट। फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट मतलब इसका संबंध है व्यापार मुक्त समझौता। व्यापार मुफ्त फ्री व्यापार समझौता। ठीक है। मतलब आयात निर्यात में
आयात और निर्यात में टैरिफ या फिर एंट्री फीस को कम करना। ताकि ये दोनों देश आपस में व्यापार अच्छे से कर सकें या अच्छे से कर पाए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उनके नाम इसलिए मेरी याद आ गया कि उसमें भी एक दो समझौते हुए हैं उन देशों के साथ, तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आया तो उसको भी बता दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा किसी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो फिर। जैसे कि पहला था इथोपिया, ठीक है, दूसरा जॉर्डन, ठीक है, तीसरा ओमान। ओमान में हुआ है, ओमान के साथ जो हुआ है ये हुआ है CEPA। ठीक है, अगर पूछ रहा CEPA किसके साथ समझौता हुआ है तो ओमान के साथ हुआ है, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इसके साथ। ठीक है, इथोपिया क्यों मोस्ट है, ये इथोपिया में जब गए थे तो इनको सर्वोच्च, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया या प्राप्त हुआ। किसको? मोदी जी को। ठीक है, एक एग्रीमेंट और हुआ था, ये हुआ था RELOX। ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ था इंडिया, भारत और रूस के साथ। ठीक है, इसके बाद हुआ है एक और हुआ है CETA। कौन सा? CETA। ये हुआ है भारत और इंग्लैंड के साथ। किसके? इंग्लैंड के साथ। ठीक, और कोई क्वेश्चन? एक है जो हाल ही में कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति, मतलब कि उनको चुना गया अध्यक्ष के रूप में या किसी के रूप में, तो ये एक क्वेश्चन आया है BCCI वाला। एक सेकंड, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जो BCCI के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं मिथुन मनहासा। कौन? मिथुन मनहासा। कौन? मिथुन मनहासा। एक है, ये क्वेश्चन है 2025 का, हाल ही में 2025 का बैलोन डी, क्या बैलोन डी पुरस्कार किसे मिला है? एतानी वोनोमाटी को। किसको मिला है? एतानी वोन। किसको मिला है 2025 का बैलोन डी पुरस्कार? एतानी वोनोमाटी को। ठीक है, ये रहने वाली कहाँ की है? स्पेन की। कहाँ की है? स्पेन की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजाकी कारीवा का संबंध किससे है? काशीवाजाकी
वाजाकी का संबंध किससे है? का रीवा का संबंध किससे? काशी वाजाकी का रीवा का संबंध किससे है? ये संबंध जो है जापान से है। किससे? जापान से। ये जो था काशी वाजाकी का रीवा प्लांट जो था 2011 में एक त्रासदी हुई थी वहाँ। उसके बाद जापान को अपनी सुरक्षा को घेरे देखते हुए ये बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद अब जो है इसको पुनः रीस्टार्ट या पुनः निर्माण करने की बात चल रही है। रीस्टार्ट ये किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, आगे थोड़ा सा जापान के बारे में देख लेते हैं। जब जापान ऑप्शन में आया है या क्वेश्चन आया है तो जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जापान, यहाँ की कैपिटल देख लेते हैं एक बार। क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा है यहाँ की येन। क्या मुद्रा है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ के पीएम। हाल ही में पीएम तो अभी 21 अक्टूबर को नियुक्त की गई थी वहाँ 2025 को 21 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची। ठीक है, इनसे पहले जो अस्थाई बने थे कुछ समय के लिए, उनका नाम भी पूछ सकता है भाई। उनका नाम भी पूछ सकता है। उनका नाम है शिगेरू इशिबा। क्या नाम है? शिगेरू इशिबा। थोड़ा सा नाम जो है ना डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा सा याद करना तकलीफ देता है, दिक्कत करता है। क्या नाम है? शिगेरू इशिबा। सनाए ताकाइची तो प्रेजेंट वाले हैं और जो अस्थाई बनाए गए थे वो शिगेरू इशिबा बनाए गए थे। अब टोक्यो किस नदी के किनारे है? टोक्यो है सुमिदा नदी के। सुमिदा नदी किसके? सुमिदा नदी के। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो सूमो कुश्ती है। सूमो सूमो कुश्ती है। क्या है? सूमो कुश्ती। अब जो राष्ट्रीय खेल के बारे में आया है थोड़ा सा, तो और दो देशों के बारे में देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका का क्या है? और जी नेपाल का क्या है? अच्छा, श्रीलंका और नेपाल का सेम है। क्या है? वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। उसके बाद आता है चाइना का क्या है? इसका चाइना का है टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। उसके बाद देख लेते हैं अमेरिका का क्या है। किसका? अमेरिका का क्या है? अमेरिका का है
बेसबॉल, सॉरी, बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना पड़ोसी देश पाक का क्या है। यहाँ का है हॉकी, यहाँ का है हॉकी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ये किसके उपलक्ष्य में या क्यों बनाया जाता है? एक अपने श्री निवास रामानुजम का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस इसलिए गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका संबंध है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। इन्होंने एक संख्या दी थी, वो था 1729। ठीक है, ये 2 का वर्ग घन जोड़ने पर 2 संख्या होगा, एक ये हो गई और एक हो गई 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो जब इसका करोगे और इसका करोगे तो कितना आएगा? 1000। 9 का करोगे तो 729, तो कितना हुआ? 1729। ठीक, इसका करोगे तो 1728 आएगा और एक आ गया 1729। मतलब दो संख्याओं का क्यूब करने पर यही संख्या आती है। इन्होंने ये दिया था। इस संख्या को 1729 को रामानुजम संख्या नाम दिया गया। इसको रामानुजम संख्या नाम दिया गया। ठीक है, अब जब दिवस की बात आ ही गई है तो क्यों ना दिसंबर के आपको बता दिए जाए, है ना। मैंने कल भी क्लास में बताया था ताकि ये है कि अगर कोई भी दिसंबर से दिवस आता है तो हम छोड़ ना पाए। मेरा मेन मोटिव ये है भाई, आपका भी होना चाहिए। तो दिसंबर के दिवस देख लेते हैं। दिसंबर के दिवस, एक दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। उसके बाद आता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय नियंत्रण दिवस। उसके बाद आता है 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। उसके बाद आता है 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस।
उसके बाद आता है 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। उसके बाद आता है 7 दिसंबर, भारतीय सशस्त्र सेना दिवस। सेना झंडा दिवस। उसके बाद आता है अपना 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। विश्व दिवस। उसके बाद आता है अपना 20 दिसंबर, एसएसबी डे। उसके बाद आता है 22 दिसंबर, आज मैथ डे, कल मतलब। उसके बाद आता है 23 दिसंबर, किसान दिवस। उसके बाद आता है 24, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद आता है 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। 26 दिसंबर आता है बॉक्सिंग डे। क्या है? बॉक्सिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए डॉग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? यह है ऑप्शन चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। गगनयान मनुष्य को जो है इसरो ने किया था। ठीक है, इसरो का कार्यक्रम है। और जो गगनयान है वो इसका संबंध हमारा ये है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना और वहां से सुरक्षित लैंडिंग कराना, उतारना। मतलब मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना। जो क्रू मॉड्यूल है ये वो है हमारा काम क्या है इसमें सफलतापूर्वक जो है पृथ्वी पर वापस लाना या पृथ्वी पर लैंडिंग कराना। सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाना। वापस लाने के लिए इनकी स्पीड को कम करने के लिए जो पैराशूट की टेस्टिंग हुई है वो हुई थी चंडीगढ़ में। वापस लाने के लिए
इनकी स्पीड कम करने के लिए पैराशूट की जो टेस्टिंग हुई है हो चुकी है, मतलब टेस्टिंग हो चुकी है चंडीगढ़ में। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। NISAR ये किसने लॉन्च किया था या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये था GSLV F16 के द्वारा लॉन्चिंग हुई थी। एक है NVS-02, ये भी PSLV C57 के थ्रू। ठीक, एक है सॉरी नहीं, ये 57 के थ्रू नहीं हुई है, PSLV C57 की हुई है आदित्य, ये हुई है आदित्य L1 की। ये जो हुई है वो हुई है GSLV F15 के द्वारा। ठीक है, जो ये मंगलयान की जो वो हुआ था, मंगलयान की हुई थी PSLV C25। ठीक है, PSLV C25। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5। हाल ही में अगले साल से स्कैमर्स को 25 वैट लगाने की सजा किसने घोषणा की है? सिंगापुर ने। किसने की है? सिंगापुर ने। ये स्कैमर से परेशान लोगों को मतलब देश कर दिया गया है, तो इन्होंने 24 वैट की सजा देने का प्रावधान किया है। 24 वैट की सजा देने का प्रावधान किया है। कितने का? 24 वैट की सजा देंगे। कितने की? 24 वैट की सजा देंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। किसने किया? सिंगापुर ने। हो गया सही। ठीक, उसके बाद सिंगापुर के जो PM है कौन है? वो है लॉरेंस बिश्नोई नहीं है लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। ठीक है। अच्छा, हाल ही में जो सिंगापुर और भारत के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ था, वो क्या नाम था? ये था इम्बैक्स होता है, IMBEX होता है। कहाँ होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहाँ? बोल्ड कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये है द्रव पोर्टल किसने लॉन्च किया? द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? किसने किया? आयुष ने। आयुष मंत्र। किसने? आयुष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? नासा जो है 1958 से वर्क कर रहा है। 1958 से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा के जो
नासा का हेड अपॉइंटमेंट को मंजूरी जो थी मिली है वो 15वां क्रम है इनका, 15वें क्रम के हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसरो को देख लेते हैं। जो इसरो वर्क कर रहा है वो 15 अगस्त 1969 जो स्थापना है। तो इसके हेड जो है वो डॉक्टर वी नारायण है, नारायणन। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ये कौन से क्रम के हैं? 11वां क्रम। कौन से? 11वां क्रम। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना किया है? किसने किया है? पश्चिम बंगाल। किसने किया है? पश्चिम बंगाल। ये जो था 100 दिवसीय रोजगार का नाम बदलकर, ठीक है, ये हुआ। पहले था MG नरेगा, अब जो हुआ है VBG राम जी, नया नाम, ये नरेगा हुआ करता था, जो 2005 का एक्ट था ये। ठीक है, ये जो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हो चुका था और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हो गया था। ठीक है, इसमें 100 दिवसीय कार्य दिया जाता था। ठीक, अब जो हुआ है ये हो गया चेंज। अब जो बना है ये बना है BVG राम जी। ठीक, ये सरकार ने जो किया है कि विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए इसका नाम चेंज किया है। विकसित भारत को सपने को पूर्ण करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, गारंटी रोजगार आजीवन मिशन, आजीवन मिशन गारंटी रोजगार आजीवन आजीविका मिशन। ठीक है, ये हुआ है 125 दिन। अब जो हुआ है 125 दिन, इसमें रेशियो रहेगा 60-40 का। कितने का? 60-40 का। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने किया तो है, लेकिन अपनी बहन ममता जी ने ये चेंज नहीं किया है। इसका नाम ममता जी ने ये रख दिया है। इनका नाम नहीं लिखा महात्मा श्री, उन्होंने रख दिया महात्मा श्री नाम, कि मैं आप जो भी रखोगे मैं नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी ये नाम, महात्मा श्री नाम रखा है इन्होंने। क्या है? महात्मा श्री। ठीक है, बस इतना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ है इसका। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड। हाल ही में दिवंगत सैनिक इरा, जो 8वां क्वेश्चन है उसको पढ़ रहा हूँ मैं। हाल ही में दिवंगत सैनिक इरा शक साव का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो इनका घटना से है पर्ल हार्बर हमला 1941 से। ठीक है, इससे इनका संबंध है। एक क्वेश्चन है जो भारत के सेकंड CDS
इनका विस्तार आगे बढ़ा दिया गया है। भारत के सेकंड CDS पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे। अब जो है वो अनिल चौहान जी हैं। इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस घटना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस घटना से जो है ये आप जानते हैं 1939 से 1945 तक अमेरिका शामिल नहीं था इसमें, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक, अमेरिका USA न्यूट्रल देश था। ठीक है, अब वो होता क्या है, 7 दिसंबर 1941 को एक स्थान है पर्ल हार्बर, यहाँ जापान ने अटैक किया था। उसके बाद इसमें आपको ये पता ही होगा, अमेरिका सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अमेरिका के ऊपर अटैक, अपने ऊपर अटैक सहन नहीं कर पाता। तो जैसे कि आपने घटनाओं में सुना होगा कि अमेरिका के ऊपर ये हुआ वो हुआ, तो अमेरिका बहुत झुंझुनापन से वो लेता है, फिर बदला बहुत गुस्से में बदला लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इस घटना में, जैसे ही अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थान पर अटैक हुआ, तो अमेरिका USA युद्ध में उतर गया, युद्ध में उतर गया। अब भाई कोई हमें मारने आएगा तो हम तो मारेंगे ना उसको, तो वही वाला सीन है। उससे नहीं हुआ सहन, उतर गया। तो जब अमेरिका के ऊपर हमला हो चुका था, अमेरिका को गुस्सा आया, उसके बाद अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम से हमला किया जापान पर। किस पर? जापान पर। ठीक है, तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों को अमेरिका ने तबाह कर दिया था। क्या तबाह किया था? एकदम नष्ट नाबूद कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम जीवित व्यक्ति जो बचे थे, अंतिम जीवित व्यक्ति जो बचे थे या गवाह जो थे, जो उसके अंदर थे, उनका नाम था इरा इक्सा। क्या था? इरा इक्सा। कौन थे? इरा इक्साओ। ठीक है, इनका 105 वर्ष ईयर बाद निधन हो गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया जा रहा है? ये पैसा वो नहीं, रुपए वाला पैसा नहीं है दोस्त, यू है PESA महोत्सव 2025। ठीक है, पंचायती राज, इसका जो ये है फुल फॉर्म, पंचायती राज का अनुसूचित जो क्षेत्र है, क्षेत्र में इसका विस्तार करना है। फुल फॉर्म नहीं है वैसे।
ठीक है। 1996 एक्ट के तहत, ठीक। विशाखापट्टनम 24 दिसंबर। कहाँ? विशाखापट्टनम 24 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? जीवनी के लेखक कौन है? मोहर बसु। मोहर बसु। कौन सी के? सलमान खान द सुल्तान बॉलीवुड जीवनी के लेखक। जीवनी के लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के कौन है? मोहन बसु है। मोहन बसु है। इस 10वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो हम एक 22 दिसंबर वाले क्वेश्चन थे, उनको एक बार क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 के मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ किया है? किसके साथ किया है भाई? न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर कासिनों किसका? जापान से है। पृथ्वी गणित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। हाल ही में पैराशूट लैंडिंग जो हुई है चंडीगढ़ में किया है इसका, ठीक है। स्कैमर्स को सिंगापुर में, ठीक है। हाँ, सिंगापुर में। अमेरिकी सीनियर नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति मंजूरी दी है? किसकी दी है? जेडर आई कामर में, ठीक है। 100 दिवसीय पश्चिम बंगाल है इसका, ठीक है। यह है इक्साव का 1941 को। 2 दिवसीय पेशेवर उत्सव कहाँ गया? भीलवाड़ा नहीं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। हाल ही में चर्चा में मोहर बसु, सलमान खान दा और बॉलीवुड, ठीक है। थैंक यू।